जय श्री राम मित्रों। आज का जो प्रसंग है एक रामायण के एक पात्र है, रामायण की एक घटना है और रामायण की एक कहानी है जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग है। तो आज हम रावण के बारे में बात करेंगे। जो रावण जो तीनों लोगों को जीतने की शक्ति रखता था, और दूसरा बाली जिसके सामने कोई भी युद्ध करने आता तो उसका शक्ति उससे डबल हो जाता, यानी कि 2 गुना। कोई नहीं जीतता था। रावण अपने आप में एक घमंड था, हम शिव के बड़ा भक्त हैं, हमसे कोई जीत नहीं सकता। और बाली को भी वरदान था कि वो किसी से हारेगा नहीं, चाहे कितना भी सामने वाला शक्तिशाली हो, उसके सामने आते ही आधी शक्ति उसका हो जाता है। कहता है बाली कहे हम सबसे बड़ा, बाली कहे हम सबसे बड़ा, रावण को कांख दबाए हैं। और ये सच बात है कि रावण को 6 महीना तक बाली ने कांख में दबाए रखा था। और उसकी पत्नी जानते हैं मंदोदरी, ये मंदोदरी जो है वो बाली की पत्नी थी या रावण की पत्नी थी? अगर बाली की पत्नी थी तो रावण की पत्नी कैसे बन गई? आइए साथियों इस कहानी की शुरुआत करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए मेहमान हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी इस तरह की कहानी नोटिफिकेशन आए सबसे पहले सूचना आप तक पहुंचे, आपको मिले। आइए साथियों बिना देर किए हुए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। ये त्रेता युग की बात है, जब रावण तीनों लोगों को परास्त करके हाहाकार मचाया हुआ था और सबको जीत लिया था। बस उसके पास एक बच गया, किष्किंधा का राजा बाली। किष्किंधा का राजा बाली के पास रावण जब पहुंचा लड़ने के लिए, तो उस समय बाली जो है वो तपस्या में लीन था, वो साधना कर रहा था। बाली को पास इतना ताकत इसलिए था कि बाली हमेशा भगवान के पूजा अर्चना में लीन रहता था, तप बल करता था। और जब भी किसी को परास्त करता युद्ध में, तत्पश्चात पाप कटाने के लिए वो अपना तप करता, बिना पूजा अर्चना किए वो खाना भी नहीं खाता। तब बार बार रावण उसको लड़ने के लिए ललकारा, और कई बार उसका ध्यान भंग करने के बाद बाली ने क्या किया, रावण को अपने कांख में दबा लिया और कांख में दबाए रखा 6 महीना। 6 महीना दबाए के बाद जब उसका तपस्या खत्म हुआ, साधना खत्म हुआ, तब बाली ने रावण से कहा कि बोलो अब क्या चाहते हो, युद्ध करना चाहते हो? तब रावण ने हार मान लिया और हार मान करके वहां से चला गया। ऐसे भी बाली से कोई जीतता नहीं था। और रावण मन ही मन एक गांठ बांध लिया कि इसका बदला हम जरूर लेंगे, आज नहीं तो कल जरूर लेंगे। और वही हुआ। जब रावण को पता चला अपने गुप्तचर से कि बाली 1 साल के लिए तपस्या के लिए अपने घर से बाहर चला गया है, किष्किंधा का राजा छोड़ करके चला गया है किष्किंधा को 1 साल के लिए कार्यवाहक राजा वो अपने छोटे भाई सुग्रीव को बना दिया। और सुग्रीव भी हमेशा राज का कार्यभार देखते हुए अपने बड़े भाई बाली का ही देखभाल करता, सेवा में रहता। जब 1 साल बाद उसका तपस्या खत्म हुआ या खत्म होता, उससे पहले रावण को पता लग गया कि 1 साल के लिए किष्किंधा नरेश बाली अपने किष्किंधा से बाहर है। तब उसने छल से एक ऋषि का वेश धारण करके, एक महर्षि का वेश धारण करके किष्किंधा पहुंच गया और बाली का पत्नी मंदोदरी और तारा दोनों को हरण कर लिया और अपने विमान से में बिठा करके दोनों को लेकर के लंका की ओर चल दिया। तब मंदोदरी जो थी वो बहुत ही होशियार थी, बहुत बुद्धिमान स्त्री थी। उसने कहने लगा, हे राक्षस राज, हे असुर के राज, आप मेरी बात मानिए। आपका नाम बहुत सुना है, बहुत दूर दूर तक फैला है, लेकिन आप जानते हैं हमारा अगर पति रहता यहाँ, अगर बाली रहता, उससे जीत करके मुझे ले जाते तो मेरे लिए भी गर्व का बात था और आपके लिए भी गर्व का बात है। लेकिन आप मुझे इस समय ले जा रहे हैं, ये तो एक छल है, ये आप छल कर रहे हैं। तब रावण ने कहा, बाली को वरदान है कि उसके सामने से कोई जीत नहीं सकता और मेरा असुर की कोई युद्ध नीति नहीं होती, इसलिए मुझे जो करना है वो इसी समय करना है, मुझे उसके गैर मौजूदगी में ही ले जाना है। मेरा युद्ध नीति यही कहती है कि दुश्मन बलवान हो
तो किसी भी तरह उसे परास्त किया जाए। तब मंदोदरी कहती है, आप जानते हैं अगर 1 साल बाद फिर अगर आ गया बाली और उसका गुस्सा को आप झेल नहीं पाएंगे, दोनों राज्य के जनता, लंका के जनता और किष्किंधा के जनता, बाली आपको छोड़ेगा नहीं। दोनों तरह के प्रजा मारे जाएंगे, युद्ध में पूरे तबाह कर देंगे, आपकी जान चली जाएगी। तब रावण बोला, हे सुंदरी, आप जैसे सुंदर स्त्री के साथ 6 महीना बिता लूं, उसके बाद मैं मर भी जाऊं तो मेरा कोई चिंता नहीं है, मेरा कोई पछतावा नहीं है। तब मंदोदरी कहती है, अगर इसका बीच का रास्ता निकाला जाए तो रावण बोले, क्या मान गया? बोलता, मेरे साथ तारा है, उसको छोड़ दीजिए, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं। तब रावण ने क्या किया, मंदोदरी की बात मान लिया और तारा को पुनः किष्किंधा तरह अपना रथ घुमाया और तारा को उसे राजमहल के छत पे छोड़ दिया। उसके बाद जब पुनः रावण चलने लगा श्रीलंका की तरफ, तो मंदोदरी कहती है, हे राक्षस राज, हमने सुना है कि आपके गर्जना से इतनी भयंकर गर्जना होती है कि कई महिलाओं के गर्भ गिर जाते हैं, यहां तक कि पशुओं के भी गर्भ गिर जाते हैं। मैं एक बार वह गर्जना सुनना चाहती हूं। बोलता है, यह बात सत्य है? बोलता है, हे महाराज, एक बार यह गर्जना सुना दीजिए कि आप महिलाएं और पशु दोनों के गर्भ कैसे गिरता है, हम भी तो सुने एक बार। तब रावण जोर से गर्जना करता है, उसके बाद तीनों लोगों के ब्रह्मांड हिल जाते हैं और सारे महिलाएं थी उसका गर्भ गिर जाता है। इसी बीच महारानी मंदोदरी के पेट में जो गर्भ था, बच्चा था बाली का, वो भी गिर जाता है। फिर जब वो गिर जाता है, फिर रावण से कहता है, हे महाराज, इस बच्चे, ये जो बाली का बच्चा है, मैं आपसे यही चाहती हूं कि इस बच्चे को तारा को दे दिया जाए, क्योंकि तारा को दे देने से बाली का गुस्सा शांत हो जाएगा, नहीं तो अन्यथा और गुस्सा हो जाएगा और मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं। फिर रावण मंदोदरी का बात मान गया और पुष्प विमान घुमाया और महारानी मंदोदरी ने उस बच्चे को तारा के पास सौंप दिया। तारा के पास सौंपने के बाद महारानी कहती है, मंदोदरी, हे तारा बहन, ये बच्चा माँ का अंग होता है, अंगद, और इसलिए इसका नाम अंगद रखा जाएगा और आज से तुम ही इसको माँ हो और इसका नाम रख दो अंगद। आज से तुम ही इसका माँ हो, तुम इसको देखभाल करो। और ये कहकर मंदोदरी रावण के साथ चली जाती है और रावण उसको लेके चला जाता है लंका और गंधर्व विवाह करके लंका की महारानी बना देती है। इतने जब 1 साल बाद बाली आता है अपने घर किष्किंधा, तो देखते हैं ऐसा ऐसा घटना हुआ है और उसकी महारानी को लेकर के मंदोदरी को रावण चला गया। जैसे ही पता लगता है, वो गुस्से में लाल हो जाता है और लंका पहुंच जाता है। लंका पहुंचने के बाद अपनी दहाड़ से पूरे लंका हिल जाता है और रावण इस महल से उस महल, उस महल से उस महल छुपने लगता है। तब मंदोदरी सोचती है, ऐसे में तो किष्किंधा और लंका दोनों का विनाश हो जाएगा, मुझे ही कुछ करना होगा। फिर मंदोदरी ने अपने पीछे खड़ा होते हैं, उसके पीछे रावण को करता है और कहते हैं, हे महर्षि बाली, हे महाराज, आप जानते हैं कि रावण महर्षि विश्वशर्मा का पुत्र है और ये ब्राह्मण है, और आपने तो सदैव कहा है कि हम ब्राह्मण की रक्षा करते हैं, तो आप इस ब्राह्मण को कैसे मारेंगे? इसलिए आप इसे क्षमा करें। तब रावण कहता है पीछे से, हे महाराज, मुझे क्षमा कर दो, मैं आपकी पत्नी को आदर सम्मान के साथ लौटा दूंगा, बस आप मेरे यहाँ एक बार भोजन कर लिए। तब आप तो जानते हैं कि हमारे सनातन धर्म में जमीन पर बैठ के भोजन करने की परंपरा है। तब थोड़ा गुस्सा बाली का शांत होता है और जमीन पर बैठ जाता है भोजन करने के लिए। जैसे ही मंदोदरी रावण और बाली के लिए भोजन परोसती है, तब बाली अपनी आंख बंद करके थोड़ी सी भगवान के ऊपर साधना में लीन हो जाते हैं। उसके बाद रावण क्या करता है, थोड़े से अपने खा करके जूठा बाली के
सामने रख देता है, परोस देता है और थाली बदल देता है। बदलने के बाद मंदोदरी ये जानती थी, देख रही थी कि बाली किसी का जूठा नहीं खाता है। जैसे ही बाली का ध्यान भंग होता है, देखता है कि रावण ने ऐसा ऐसा किया है, जूठा मेरे सामने रख दिया है, जूठा थाला। बाली का गुस्सा और आसमान फूट गया। तत्पश्चात मंदोदरी कहती है, हे महाराज, इतनी गुस्सा कर रहे हैं, मेरी बात मान लीजिए। आप तो स्वयं एक ऋषि के समान है, बिना पूजा अर्चना के अपनी दिन की शुरुआत नहीं करते हैं। आप जानते हैं कि आप किसी का जूठा नहीं खाते हैं। बताइए रावण ने तो मेरे साथ कितने बार संभोग किया है, शारीरिक संबंध आए हैं, क्या आप इसका जूठा खाएंगे? प्रभु आप ही बताइए। इसलिए आप तो बड़े महात्मा हैं, आप क्षमा कर दीजिए इसे। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, क्योंकि मैं आपके योग्य नहीं रही, मैं आपके लायक नहीं रही। आप तो बहुत बड़े महात्मा हैं और आप क्षमा कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके योग्य नहीं हूँ। तब धीरे धीरे बाली का गुस्सा शांत हुआ और बाली कहा, आज इस लंका में एक और गर्जना होगी, इतनी बड़ी गर्जना होगी कि यहाँ एक भी महिला कोई गर्भवती नहीं रहेगी। तब बाली जोर से गर्जना, इतना जोर गर्जना हुआ कि पूरी लंका की जितने भी महिलाएं थी सबका गर्भपात हो गया। उसके बाद फिर से माफी मांगी मंदोदरी ने। तब जाकर के बाली का गुस्सा शांत हुआ और तब वहां से मंदोदरी को रावण के पास ही छोड़ करके बाली वहां से निकल गया और कहा, आज के बाद कोई किष्किंधा की तरफ आंख उठा करके नहीं देखेगा। ये कहानी कैसी लगी कमेंट्स कर जरूर बताएगा। जय